स्वागत है आप सभी का क्लास 10th मैथ्स टफेस्ट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 18 में। और अगर आप इस पार्ट में डायरेक्टली आए हैं तो बेटा मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में हम ऐसे सवाल लेकर आते हैं जो आपकी कॉम्पिटेंसी, विजुअलाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंप्रूव करता है। एट द सेम टाइम तुमको तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर धक्का मार के कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए मजबूर करता है। बेटा आज का सवाल तुमको दिख रहा है बोर्ड पे, इस सवाल के थ्रू हमको क्या सीखना है पहले ये समझ लो। बेटा कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम लोग करोगे कॉन्सेप्ट्स को स्कैन, मतलब एकदम डुबकी मार लेनी है भाई। वो कॉन्सेप्ट्स को इतने बढ़िया तरीके से दिमाग में बिठा लेना है कि वो सवाल को जैसे मर्जी घुमा दे। मैंने अगर कॉन्सेप्ट्स को स्कैन कर रखा है तो मैं अपना रास्ता निकाल लूंगा। तुमको इस सवाल के थ्रू समझ आएगा कि जो अब लाइव सेशन होने वाला है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसमें क्या क्या तबाही चीजें मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, तुमको फील मिल जाएगी इस वाले सवाल से। एट द सेम टाइम जो मैंने 1/0 2/0 वाला सवाल पूछा था वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज यूनिटी। ठीक है, यूनिटी का मतलब होता है बेटा 1। ठीक है, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, यूनिटी का मतलब होता है 1। अनकॉमन डिफरेंस इज 4। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ टर्म ऑफ दिस एपी। अब तुमको इसका रास्ता पता है, तुमको पता है कि तुम इसको सॉल्व कैसे करते हो। एनसीईआरटी में भी तुमको ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। तुम लोग क्या करोगे भाई, मान लोगे कि ये है, फिर इसके हिसाब से एन निकालोगे। एन अगर होल नंबर आएगा तो बोलोगे कि हाँ टर्म है। ये रास्ता तुमको पता है, लेकिन तुमको ये भी तो दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मान लो अगर डी है तुम्हारा सही आंसर, तो तुम लोग इन तीन पे फालतू के लिए टाइम वेस्ट करोगे। तो क्या ये सही अप्रोच है? अब मेरी बात को ध्यान से समझना और मेरे तरीके से सोचने की कोशिश करना। अगर तुम एपी में से, अगर तुम कोई सी भी ब्रह्मांड में एपी सोच रहे हो, तुम उसकी कोई सी भी टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हो, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। कोई सी भी एपी है तुम्हारी, उसकी कोई सी भी टर्म है, अगर इसमें से तुम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हो तो तुमको क्या एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि तुम्हारे डी का मल्टीपल होगा। बोलो हाँ या ना, सोचो मेरे साथ मिलके। तुमको कोई से भी टर्म के बारे में सोचना है और उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करना और मेरे को बताना है क्या तुमको ये चमक रहा है कि सर हाँ वो हमारे कॉमन डिफरेंस का मल्टीपल होना चाहिए। भाई यही तो होता है ना तुम्हारा जनरल फॉर्मूला। बोलो हाँ या ना। तो अगर आप इसमें से ये हटा दोगे तो आपको एक डी का मल्टीपल ही तो मिलता है। एन की जगह पे होल नंबर ही डलता है आपका, है ना। एन की जगह पे नेचुरल नंबर ही डलता है, इनफैक्ट 1 2 3 4 5 6। तो ये आपको एक डी का मल्टीपल ही तो दिखेगा। तो एक बात बताइए, इन सारे के सारे ऑप्शंस में से अगर मैं -1 कर दूं, ठीक है, 4 5 5 0 1 0 0 9 0 1 7 सॉरी 8 8 0 एंड 1 3 5 3 0, ये जो भी नंबर्स आए हैं बेटा, इनमें से जो भी 4 का मल्टीपल होगा वही तो मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहां पर तुमको पता होना चाहिए कि 4 का मल्टीपल निकालने का भी डिविजिबिलिटी रूल्स के थ्रू हम लोग इसको फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये सारी की सारी चीजें जो मेरा ऑब्जेक्टिव वाला सेशन आ रहा है उसमें मैं सिखाऊंगा। उसमें मैं तुमको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल्स का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ये सब जब चीजें तुम कैच करोगे, इसके बाद भी तुम लोगों को अभी सॉल्व करने में इसको 20 से 25 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन नहीं लगाना उतना टाइम। तुम लोग फटाफट से देखो, 4 से अगर चेक करना हो कि नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो हम लोग सीधा सीधा लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करते हैं बेटा। लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करो, जो भी आपको 4 का मल्टीपल दिख रहा है वो आपका आंसर होगा। आंसर है नहीं, आंसर है नहीं, आंसर है नहीं, हेंस आंसर इज सी। सवाल समाप्त। अब मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, ऐसे तरीके तुमको भर भर के देखने को मिलेंगे। लाइव सेशंस में आ जाना। उसके बाद अब मैं बात करने वाला हूं इस वाले कॉन्सेप्ट की। मैंने तुमसे पूछा बेटा और मेरे को बहुत सारे जवाब मिले, ठीक है, प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, सर 0 से ऐसी वैल्यू डालो, 0 से वैसी वैल्यू डालो। सिर्फ एक कमेंट दिखा जो मेरे को सेंस बनाया। अरे तुम कहां जा रहे हो भाई? तुमको सबसे पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए, 1/0 तुम्हारी एनसीईआरटी में भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। तुम इंफिनिटी कहां पहुंच जाते हो, माइनस इंफिनिटी कहां पहुंच जाते हो। और ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये चीज एक्चुअली बहुत जगह पढ़ाई भी गलत जाती है बेटा। बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड के टीचर्स भी इस चीज को गलत पढ़ाते हैं। तो तुमको बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है भाई। बेसिक्स, तुम्हारा बेसिक्स जो है ना वो सबसे बड़ा टूल है बेटा। तुम कहां लिमिट की दुनिया में चले गए और आगे की बातें करने लगे हो यार। तुम बताओ, जब तुमने मैथ्स पढ़नी चालू करी थी तो सबसे पहले तुम क्या पढ़ते हो? जो भी समझदार बच्चा होगा वो बोलेगा सर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। इनको पता है क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, क्योंकि मैथ्स का बेस है ये। सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है आपको। याद है ना, बच्चे थे तो यही पढ़ाया जा रहा था। अब एक बात बताना, 2 सवाल पूछूंगा, हंसना मत इन सवालों पे और समझने की कोशिश करना। ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। एकदम बेसिक लेवल से आप बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। मेरी बात को समझ के, सोच के
आंसर करने की कोशिश करना। अगर मैं तुमको बोलता हूं 4 को 2 से डिवाइड करके मेरे को आंसर बताओ तो तुम फटाफट से 2 बोल देते हो। अगर मैं बोलता हूं 6 को 2 से डिवाइड करके आंसर बताओ तो तुम फटाफट 3 बोल देते हो। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ये क्या है, इस सारे के सारे सिनेरियो को दिमाग में घुसाओ। 2 को अगर 2 बारी ऐड कर दिया जाए तो तुमको 4 मिल जाता है ना। 2 को अगर 3 बारी ऐड कर दिया जाए तो तुमको 6 मिल जाता है ना। रिपीटेड एडिशन होता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें तुम बचपन में पढ़कर आए हुए हो। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो हमको लगता है पीछे की चीजें कहीं काम आएंगी यार। तो अगर मैं तुमसे पूछूं 1/0 क्या होगा, तुम ये बेसिक लॉ ऑफ डिवीजन लगाने की कोशिश करो ना। 0 को कितनी बारी ऐड करो कि 1 मिल जाए। तुम बोलोगे सर 0 को तो मैं ऐड करता चला जाऊंगा, करता चला जाऊंगा, करता चला जाऊंगा, इट विल नेवर बिकम 1, नेवर बिकम 1। दैट इज वाई दिस इज मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये तुम्हारा बेसिक लॉ ऑफ डिवीजन को वायलेट करता है। पॉसिबल ही नहीं है ये सोचना, 0 को जितना मर्जी ऐड कर दो, यू विल नेवर गेट 1। अब तुम लोग कमेंट्स में पता नहीं अज्यूम कर रहे हो, सर इसको अगर 0.0000 ऐसा कुछ समझ लूं तो सर इसको मैं इन्फाइनाइट टाइम्स ऐड करूंगा तो 1 बन जाएगा। मैंने एग्जैक्ट 0 लिखा है ना यहाँ पर। तो वो जो आप प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला गेम खेलते हो, या फिर जो आपको नॉट डिफाइंड ये बोल देते हैं कि नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी, वो एकदम गलत है। वो चीज नहीं है। अगर आपके डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 है तो इसको नॉट डिफाइंड बोला जाएगा। नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी में बहुत फर्क होता है बेटा, ठीक है। इंफिनिटी एज एन आंसर आ सकती है मैथ्स में, नॉट डिफाइंड का मतलब है कि ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है मैथमेटिकली इमेजिन करना और इसका आंसर निकालना। इसके बाद समझना 2/0 पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे, 3/0 पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे, नॉट डिफाइंड समझ जाएगा। 0/0 के बारे में बताओ, एग्जैक्ट 0/एग्जैक्ट 0 के बारे में सोचो। तुम लोग बोलोगे सर अच्छा एक काम करता हूँ, 0 को एक बार ऐड करूंगा तो मेरे को 0 मिल जाएगा। मैं बोलूंगा 0 को 2 बार ऐड करोगे तो भी तो 0 मिलेगा, 0 को 3 बार ऐड करोगे तो भी तो 0 मिलेगा, 0 को 4 बार ऐड करोगे तो भी तो 0 मिलेगा। तो एक ही प्रॉब्लम के इतने सारे आंसर्स हो सकते हैं क्या? इसलिए ये भी मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड है। तो तुमको इतनी भारी तरीके से सोचने की जरूरत ही नहीं थी, तुमको तो सिर्फ इस तरीके से सोचना था, बेसिक लॉ ऑफ डिवीजन लगाना था और तुमको आंसर मिल जाता, अपने आप ही तुमको वेरिफिकेशन मिल जाती। समझ रहे हो मेरी बात को? अब इस पे तुम लोग एक और सवाल लेकर जाओगे। तुम लोगों को पता है 2⁻0, 3⁻0, 4⁻0 सारे के सारे 1 के बराबर होते हैं। मेरे को जानना है क्यों होते हैं, ठीक है? कमेंट्स में बताना। अब यहां पर मैं तुम्हारे 2 मिनट लूंगा। ये 2 मिनट बहुत कीमती हैं क्योंकि मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भी देना है और तुम लोगों को बताना भी है। सबसे पहले तो बेटा ये लाइव सेशन लग गया है, ठीक है। ये लाइव सेशन तुम लोग 25 तारीख के लिए बोल रहे हो तो देखो 25 तारीख के लिए हो जाएगा, लेकिन मेरे को अभी टाइम जानना है तुम लोगों से कि कौन से टाइम पे तुम अवेलेबल हो, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे टाइम को मॉडिफाई कर लूंगा। अब मेरी तुम लोगों से क्या रिक्वेस्ट है बेटा, तुम लोग इस सेशन में आओगे तो एक सीखने के इंटेंट से आओगे और मेरा इंटेंट रहेगा सिखाने का। मैं तुमको बहुत प्यारी प्यारी चीजें चमकाऊंगा, तुमको बहुत स्वाद आएगा और इस सेशन के खत्म होने के बाद तुमको लगेगा कि तुमने बहुत सारी नई चीजें सीख ली और यही मेरा इंटेंशन है और तुम्हारा भी इस सेशन में आने का इंटेंशन। मेरी बात को समझना, तुम यहाँ पर जो भी सीखोगे ना, तुमको 10 जगह जाके ढिंढोरा नहीं पीटना है, उसको चमकाना नहीं है बेटा। इसका साइड इफेक्ट मैं 3 साल पहले झेल चुका हूँ। 3 साल पहले मैंने ऑनलाइन पढ़ाना चालू करा था 9th 10th की मार्केट से बेटा। उससे पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मैं 1-to-1 ट्यूशन देता था, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 1-to-1 पढ़ाता था। ऑनलाइन में 3 साल पहले आया था और मेरे पास ये सारे के सारे फंडेज ट्रिक्स थी बेटा। मैंने एसएससी क्लियर किया हुआ है तो इन सब के अराउंड मैंने सोच रखा था और मैंने जब देखा बेटा पैटर्न चेंज हो गया है, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मेरे को लगा यार ये सारी चीजें मेरे को बच्चों को बतानी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए। मैंने वहां पर ये सारी की सारी चीजें बच्चों को प्रोवाइड करी, बच्चों को हेल्प भी हुई। लेकिन दिक्कत ये हो गई जब इसके अराउंड बहुत ज्यादा बातें हुई ना बेटा, तो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बहुत बड़े बड़े टीचर्स के द्वारा ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए कॉपी। मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब सामने वाला बंदा इनसिक्योर, थ्रेटन हो जाए और आपको अननेसेसरी टारगेट करने लगे, तो चीजें बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है। मेरे को वो चीज नहीं चाहिए। ये चीज अभी मेरे 11th 12th के चैनल पे भी हुई है। 7,500 का चैनल है यार, इतना छोटा चैनल है, उस पे भी अभी कुछ टाइम पहले पेड रिव्यूज, पेड कमेंट्स वाला बेटा गेम हुआ है। मेरे को ये सब चीजों में नहीं पढ़ना है, मेरे को समझ नहीं आती है सारी की सारी चीजें। मेरी यूएसपी है बेटा मेरा कंटेंट, और मैं सामने आके ऑनेस्टी के साथ तुम्हारे सामने बातें रख देता हूँ। मेरी सिर्फ ये 2 यूएसपीज हैं। तो तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं ये सेशन
किस इंटेंट से कर रहा हूं, तुमको किस इंटेंट से आना है। अभी यार कुछ तुमको याद होगा मैंने किसी पार्ट में तो आई थिंक वो ट्राइंगल वाला जो सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट, राइट एंगल ट्राइंगल्स वाले केस में तुमको मैंने ट्रिग्नोमेट्री से अप्रोच करना सिखाया था। आए एक दो बच्चे की सर ये तो इन सर ने भी पढ़ाया, अच्छी बात है ना तुम्हारे लिए यार, अगर किसी और सर ने भी वाले अप्रोच सोची हुई है और तुमको सिखा रहे हैं तो तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है ना। तुम ये कंपैरिजंस में, तुम ये फाइट्स में क्यों पड़ते हो भाई, इससे किसी का फायदा नहीं होता और सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होता है। समझ रहे हो, ये सब चीजें बेटा जो मैं तुमको यहाँ पर सिखा रहा हूँ मैं 3 साल पहले कर चुका हूँ। तुम चाहो तो बेटा एक बार जाके चैनल को चेक कर लेना, मैं तुमको बता रहा हूँ। और हाँ ये भी चीज मैं तुमको बता देता हूँ, ट्राइंगल्स स्टैटिस्टिक्स ये सबसे बड़े चैप्टर्स हैं जिसमें कंसेप्चुअली बच्चों को दिक्कत होती है समझने में। तो मैं तुमको बता रहा हूँ एक बारी जाके तुम चेक करना, तुम जाके सर्च करना गूगल पे मैथ्स विद रॉकी भाई, ठीक है, मैथ्स विद रॉकी भाई सर्च करोगे तो तुमको ना वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पर मैं पढ़ाता था। वहां पर जाके तुम मेरी वीडियोस में स्क्रॉल करोगे, वन शॉट्स को स्क्रॉल करना और ट्राइंगल्स और स्टैटिस्टिक्स का वन शॉट देख लेना, तुमको मजा आ जाएगा बेटा। तुमको ट्राइंगल्स ऐसे चमक जाएगा, तुमको स्टैटिस्टिक्स ऐसे चमक जाएगा, तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इतना मैंने वहां पर एकदम जान डाल के बेटा वाले वन शॉट्स बनाए थे, तो उसको तुम लोग कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे पास वन शॉट जानने का टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पर बेटा इस सेशन में मैं ऐसी ऐसी चीजें तुमको सिखा के जाऊंगा ना कि सेशन के बाद तुम लोगों को लगेगा कि हाँ सर मजा आ गया है, स्वाद आ गया है। मेरा पॉइंट समझ गए ना जो भी मैंने लास्ट 2 मिनट में बोला है। तो प्लीज ये कंपैरिजन तो मेरे लिए जाके तुम किसी और चैनल पे नहीं लड़ोगे, और मेरे चैनल पे भी अगर तुम आ रहे हो तो तुम्हारा इंटेंट सिर्फ और सिर्फ सीखने का होना चाहिए। दैट इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।